बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स 3.10। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3.9 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.10 से। देखते हैं कि इसके अंदर क्या स्टेटमेंट हम लोगों को दी गई है। वो हम लोगों को कहते हैं कि फुटबॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फ़ुटबॉल है जिसे ऊपर जो है फेंका गया है, थ्रो किया गया है, कितने और उससे को थ्रो करने से एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री के एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल देखें, मतलब कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, आप कह लें कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है। मैंने वैसे ही बनाया है समझने के लिए, ठीक है। यूँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। वो हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं टू थ्रो अ 40 मीटर पास। अगर हम लोगों को कितना पास फेंकना, अगर हम लोगों को 40 मीटर का पास फेंकना है, ठीक है, तो हम लोगों को उसके लिए व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। तो उसको फेंकने के लिए 40 मीटर के पास को फेंकने के लिए हम लोगों को कितनी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी। हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी क्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसको सही से समझने के लिए बनाना है तो आप इसको एक यूँ बना लीजिए, ठीक है, यूँ। तो यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री का एंगल बन चुका है और आप लोगों को कितनी रेंज फेंकनी है, 40 मीटर की रेंज से आपने जो है उन्होंने क्या कहा था, टू थ्रो 40 मीटर पास। तो अगर आपको 40 मीटर का पास फेंकना तो उसके लिए आपको कितनी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी, मतलब कितनी स्पीड से आपको बॉल को जो है फेंकना होगा कि जो उसका आप कह लें कि उसकी जो है हमारे पास 40 मीटर पास बन जाए, 40 मीटर की दूरी पर वो जा चुके चली जाए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अपने पास डेटा नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है। वो हमें क्या कहते हैं कि फुटबॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या कह देते हैं कि एंगल, हमारे पास एंगल यानी कि थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। एंगल यानी थीटा इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर हम लोग मज़ीद बात करें तो उन्होंने हमें क्या कहा है, टू थ्रो अ 40 मीटर पास, यानी कि हमारे पास रेंज कितनी आ गई है, उसकी रेंज हमारे पास आ गई है 40 मीटर। और ये रेंज कैसी है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, कितनी है, 40 मीटर। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है उन्होंने, हम लोगों को उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है इनिशियल वेलोसिटी। हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, हमें रेंज का फार्मूला पता है। रेंज का क्या फार्मूला होता है, आर इज़ इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वी आई फाइंड करना है। तो जो वी आई स्क्वायर है उसे हम लोग एक साइड पे ले लेते हैं, वी आई स्क्वायर को हम लोग एक साइड पर ले लेते हैं, ये इधर आ गया। अब ये जो जी है ये आर इस तरफ चल जाएगा और ये जी ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी आर डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा। ये हमारे कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। अगर हम लोग मज़ीद बात करें तो हम कहते हैं कि वी आई इज़ इक्वल्स टू, अब हम लोगों को ये स्केयर ख़त्म करना है क्योंकि हम लोगों को क्या फाइंड करना था, वी आई फाइंड करना था, जबकि यहाँ पे है वी आई स्केयर। तो हम लोग को स्केयर यहाँ पर ख़त्म करना है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर स्केयर रूट ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास वी आई आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट जी आर डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। ओके, तो अब हम लोग को इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, वी आई इज़ इक्वल्स टू जी की हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 9.8। जी की क्या वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेंज कितनी है हमारे पास, 40 मीटर डिवाइडेड बाय 40 मीटर होती है। उसके बाद साइन टू मल्टीप्लाई थीटा, यानी कि एंगल कितना था हमारे पास, 30 डिग्री। 30 डिग्री का हमारे पास क्या था, एंगल था। अगर हम लोग इसे मज़ीद सॉल्व करें तो हम क्या कहते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अगर अब हम लोग इसे मज़ीद सॉल्व करें तो हम क्या कहते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन 60 डिग्री 0.866। अगर हम लोग मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर डिवाइडेड बाय, अब ये साइन 60 डिग्री कितना बन जाएगा हमारे पास, ये साइन 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 0.866। ओके, अगर हम लोग इसे यूँ जो है इसे पूरे तरीके से इसे कैलकुलेटर पर लिखकर सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास कुछ ही इस तरीके से आ जाएगा, वी आई इज़ इक्वल्स टू 4 अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट 452
0.65, ठीक है। तो अब हम लोग अगर ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करें और इसे पूरी तरीके से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा vi इज़ इक्वल्स टू 1.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम लोग आंसर मानेंगे और अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे जो कि है 3.11। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे लेते हैं किसकी, 3.11 की, 3.11, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को क्या कहा गया। उन्होंने हमें कहा है अ बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर हाइट कितनी है, एक बॉल को थ्रो किया गया है हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर और फ्रॉम अ हाइट, कितनी हाइट के ऊपर से उसे थ्रो किया गया है, आप कह सकते हैं 10 मीटर की हाइट के ऊपर से हाइट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमें कहते हैं कि विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ये हमारे पास उन्होंने क्या कहा था, हॉरिजेंटली उसे थ्रो किया गया है बॉल को। अगर उसे हॉरिजेंटली थ्रो किया गया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, VIX, हमारे पास क्या आ जाएगा, VIX, ओके। VIX आ गया हमारे पास। तो कितना है हमारे पास VIX, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ये हॉरिजेंटली जो है थ्रो किया गया, इससे हमारे पास x आ गया और कितना आ गया 21 ms-1। उसके बाद वो हम लोग को कह रहे हैं, अब हम लोगों को ये कहाँ पर बॉल को थ्रो किया गया है हॉरिजेंटली, तो वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी, यानी कि VI जो हमारे पास होगी वो कितनी होगी, हमारे पास 0 होगी। और अगर हम लोग इसके बात करें तो ये हम लोग इसे y कह लेते हैं क्योंकि हाइट है तो इसे YX पे आएगी, तो यहाँ पे हम लोग इसे y कह लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग a यानी कि एक्सेलरेशन या फिर आप इसे g भी कह सकते हैं, उसकी क्या वैल्यू हमारे पास होगी 9.8 ms-2। तो उसके बाद उन्होंने हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए कहा है, उन्होंने हमें कहा है हाउ फार इट विल हिट द ग्राउंड, हाउ फार इट विल हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। हाउ फार के लिए अगर हम लोग कहें तो हम लोग को यानी कि यहाँ पर x फाइंड करना है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, यानी कि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी भी उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो अगर हम लोग का मज़ीद इसे देखें तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम x को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। x को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं फॉर्मूलाज। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था डाटा, ये हमारे पास था टू फाइंड, ये हमारे पास क्या था, टू फाइंड। और नीचे हमारे पास यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूलाज, जो कि हम लोग इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है अप्लाई करेंगे। फॉर्मूलाज की हेडिंग दे लेते हैं हम लोग। हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले x को फाइंड आउट हम लोग किस फॉर्मूला से करेंगे, x इज़ इक्वल्स टू VIXT। अब देखें इस फॉर्मूला में क्या है, हमारे पास VIX की वैल्यू है बट हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम को निकालने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, y इज़ इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। यानी कि पहले हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए टाइम निकालेंगे यानी कि t निकालेंगे, तो उसके बाद हम लोग इसे जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसे इस फॉर्मूला के अंदर जो है पुट करेंगे और हमारे पास x आ जाएगा। और अगर हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, VF हमारे पास रह गया, तो VF को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, VF इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं सॉल्यूशन की और इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो x को फाइंड करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, टाइम को फाइंड आउट करना होगा। और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, y इज़ इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ओके। तो अब y की हमारे पास क्या वैल्यू है, y के ऊपर हम लोगों ने y यानी कि हाइट और हाइट यानी कि 10 हमारे पास इसकी वैल्यू है। VI की हमारे पास क्या है, 0 है। हमने क्या कहा था कि ये जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1/2 g की क्या वैल्यू हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर, उसी तरीके से आ जाएगा 10 इज़ इक्वल्स टू 4.9। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम कहते हैं कि टी स्क्वायर हम लोग एक तरफ ले लेंगे और 10 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4.9 से,
तो हम लोग 10 को डिवाइड कर रहे हैं 4.9 से, तो हमारे पास टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2.04, ठीक है। तो टी स्क्वायर, अब हम लोगों को क्या चाहिए, टी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टी इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.42 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टी आ गया। जब हम लोगों ने टी फाइंड आउट कर लिया है तो हम लोग एक्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स इज़ इक्वल्स टू वी आई एक्स टी। ओके, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, वी आई एक्स की कितनी वैल्यू क्या है हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड। ओके, मल्टीप्लाई बाय टाइम हम लोगों ने कितना फाइंड किया 1.42 सेकेंड। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर। x हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू 30 मीटर, और ये हमारे पास आ गया x। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ फाइंड आउट करने के लिए रह गया, वो क्या हमारे पास vf यानी कि फाइनल वेलोसिटी। उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को vfy फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। vfy हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। vix आप कहेंगे कि अब हम लोगों को vfx भी फाइंड करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ix के ऊपर हमारे पास वैल्यू दी गई है 21 मीटर पर सेकेंड, हम कहेंगे कि वो क्या vfx है, यानी कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कितनी होगी हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है vfy, जो हम लोग किस फॉर्मूले से इस्तेमाल करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए, vfy इज इक्वल्स टू vif प्लस gt। ओके, तो हम लोग इसे क्या इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, vfy इज इक्वल्स टू vif यानी कि 0 प्लस g यानी कि 9.8 इंटू 1.42 टाइम हम लोगों ने पहले फाइंड आउट किया 1.42 सेकेंड। तो vfy की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हम कह सकते हैं कि vfy की हमारे पास वैल्यू आ गई है 14 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास vfy की वैल्यू आ गई है 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी। जो हम लोगों के पास रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी है वो आखिरकार हम लोग फाइंड कर सकते हैं, vf इज़ इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। vfx का स्क्वायर यानी कि 21 ms-1 स्क्वायर प्लस हमारे पास vfy हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया 14, तो 14 ms-1 मीटर पर सेकेंड यानी कि स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसके आंसर, हम लोग 21 का स्क्वायर यानी कि 441 प्लस vfy का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर यानी कि 196। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 637। अब स्क्वायर रूट को भी अगर हम लोग सोल्व करें तो हमारे पास vf कितना आ जाएगा, हमारे पास 25.24 ms-1, ये इसके साथ इसका यूनिट भी आ जाएगा। तो हमारे पास हमारा vf भी आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 3.12 की तरफ, 3.12 की तरफ, और देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमें उन्होंने क्या कहा है। ये न्यूमेरिकल जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप बॉम्बर ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर। एक बॉम्बर है, मतलब कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आदमी है, ठीक है, जो धमाके करता है, ठीक है, वो बॉम्ब को गिराता है कितनी हाइट के ऊपर से, 490 मीटर की हाइट से वो बॉम्ब को गिराता है। व्हेन इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल वाज 300 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 300 किलोमीटर पर आवर जब थी, तब वो बॉम्ब को गिराता है 490 मीटर की हाइट से। तो हम यहाँ पर डाटा लिखते हैं, h यानी कि y, हम लोगों ने पहले भी यहाँ पर पिछले न्यूमेरिकल में भी ऐसे किया था। तो ये हमारे पास कितना होगा 490 मीटर। ओके, अब हम लोगों को उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने हमें कहा है एट द उन्होंने हमें क्या कहा है, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल वाज 300 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है हमारे पास, जो वेलोसिटी है
और उन्होंने हॉरिजॉन्टल जब कह दिया तो हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल यानी कि x, और वो कितनी हमारे पास 300 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हमें पता है कि हम लोगों को जो है किलोमीटर पर आवर में नहीं बल्कि मीटर पर सेकंड इसका यूनिट लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 300 को मल्टीप्लाई करवा दो 1000 से और डिवाइड करवा दो 60 से और फिर मल्टीप्लाई 60 से, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह हमारा यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 83.3 मीटर पर सेकंड। और VIY यहाँ पे VIX है, यानी कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और ये जो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी VIY कितनी होगी, 0 होगी। उन्होंने हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। उन्होंने हमें कहा है हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर, कितना टाइम वो एयर में रहेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। और B क्या फाइंड आउट करनी है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर एट एनी इंस्टेंट द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड, यानी कि हमें X फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहले तो हम लोग जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे y = VIYT + 1/2 GT²। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और वही x के फॉर्मूला के अंदर हम लोग लिख लेंगे x = VIXT, तो हमारे पास आ जाएगी। पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ हम लोग कैसे करने वाले हैं। पहले तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं y = VIYT + 1/2 GT²। ओके, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है। y की हमारे पास क्या वैल्यू है 490, ठीक है। VIY यानी कि 0, टाइम हमारे पास क्या है, यहाँ पे टाइम हमारे पास क्या है, टाइम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर VIY 0 है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो पूरी ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 GT²। यानी कि आप क्या लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9.8, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है T², वैसे आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि T², ये हमारे पास सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.9 हो जाएगी। तो हम 490 को डिवाइड करवा देंगे 4.9 से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 100। इन सब को सोल्व करने के बाद क्या आ गया 4.9, और इससे हम लोगों ने डिवाइड करवा लिया 490 से, डिवाइड बाय हमारे पास आंसर क्या आ गया 100। तो हम लोग अब हमें क्या चाहिए, टाइम, यानी कि T चाहिए, T² नहीं चाहिए हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम आ गया 10 सेकेंड। उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x = VIXT = 83.3 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 10 सेकेंड, ठीक है। तो x हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे VIXT है, VIX की वैल्यू हमारे पास क्या थी 83.3, और टाइम हमारे पास कितना था 10 सेकेंड। तो जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 833 मीटर। और उन्होंने हमसे क्या पूछा था, टाइम पूछा था और x की वैल्यू पूछी थी, और हम लोगों ने ये दोनों ही चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। उम्मीद है कि आज का न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आए होंगे, जितने भी हम लोगों ने आज किए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।